ये कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो अकेले देख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है एक पेड़ जो आपकी सांसें रोक सकता है? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये है वो शापित हाईवे जहाँ जिंदा पेड़ रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश करता है। एक ट्रक ड्राइवर, एक गलत मोड़ और वो काला पेड़ जो इंसानों की आत्माओं को अपनी छाल में कैद कर लेता है। क्या राजू नाम का ये लड़का उस पेड़ की जाल से बच जाएगा या उसका चेहरा भी उन चीखते हुए चेहरों में शामिल हो जाएगा जो इस पेड़ पर उभरे हुए हैं? पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि ये पेड़ तुम्हारी सांसों की आवाज़ तक सुन सकता है। अभी तक नहीं डरे तो फिर देर किस बात की? ये वीडियो शुरू करो और जानो क्यों इस हाईवे को कहते हैं द हाईवे ऑफ नो रिटर्न। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे आसपास कोई खिड़की खुली है तो फौरन बंद कर दो। ये कहानी एक पुराने सुनसान हाईवे की है जो एक पुराने गांव से मिलता है। गांव के लोग इस हाईवे से रात में गुजरने से डरते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा काला पेड़ है। कहते हैं कि ये पेड़ उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो रात में इस रास्ते से गुजरते हैं। एक बार की बात है, एक ट्रक ड्राइवर राजू जो इस रास्ते से पहली बार गुजर रहा था, उसने गांव वालों की चुनौती को नज़रअंदाज कर दिया। उसे ये नहीं पता था कि आज रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक रात होने वाली है और ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो सकता है। राजू का ट्रक यूं ही उस हाईवे पर पहुंचा। अंधेरी रात थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। राजू अपना ट्रक लेकर उस हाईवे से गुजर ही रहा था कि अचानक पेड़ के पास उसका ट्रक बेकाबू हो गया। राजू ने ब्रेक लगाए। अचानक उसके कानों में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी और जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी नज़र पेड़ की छाल पर बने चेहरों पर पड़ी। वो चेहरे दर्द से चीखते हुए लग रहे थे और जब उसने गौर से पेड़ की तरफ देखा, एक काले रंग की परछाई पेड़ के पीछे खड़ी थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, भाग जा, ये पेड़ तुझे मार डालेगा। राजू ने जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी ज़मीन हिलने लगी। पेड़ की जड़ें सांपों की तरह ट्रक के टायर को जकड़ने लगी और ट्रक धीरे धीरे पेड़ की तरफ खींचने लगा। जब राजू ने खिड़की से बाहर झांका तो पेड़ की आंखें हरी चमकती हुई दिखीं। वो जोर जोर से चिल्लाया, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जड़ें और तेजी से खींचने लगी। ट्रक के चारों तरफ अब काली धुंधली परछाइयाँ नजर आने लगी। ये उन लोगों के भूत थे जो पेड़ के शिकार बन चुके थे। उनकी हड्डियों वाली उंगलियों ने ट्रक के शीशों को खरोचना शुरू कर दिया। एक भूत ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम भी हमारे साथ आओगे, यहाँ से कोई बच नहीं सकता। तब राजू ने जल्दी से डैशबोर्ड से एक लालटेन पकड़ी और खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की। राजू हाईवे पर बेतहाशा भाग रहा था। पीछे से तेजी से पेड़ की टहनियाँ उसकी तरफ बढ़ रही थीं, जैसे कोई विशाल काया हाथ सड़क से भी भूतों के हाथ निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। वो जोर से चिल्लाया, कोई है वहाँ, मेरी मदद करो। और तभी दूर उसे गांव की लाइट्स दिखी और उसने आखिरी ताकत लगाकर गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। राजू गांव पहुंच गया। उसने सोचा कि वो सुरक्षित है। गांव वालों ने उसे पानी पिलाया और कहा, तुम भाग्यशाली हो जो जिंदा बच गए। राजू बहुत थक चुका था। गांव वालों ने उसे खाना दिया और वो सोने के लिए चला गया। लेकिन रात को जब राजू सो रहा था, उसने खिड़की से बाहर पेड़ की जड़ें देखी जो धीरे धीरे उस घर की दीवारों पर चढ़ रही थीं। अचानक उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि कमरे की ज़मीन फट चुकी है और पेड़ की जड़ें उसके बिस्तर तक पहुंच चुकी हैं। वो चीखा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन पेड़ की जड़ें उसके शरीर को जकड़ने लगीं। अचानक कमरे में एक जोरदार हंसी की आवाज़ गूंजी और राजू की आखिरी चीख गांव के शांत माहौल में डूब गई।
अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वो पेड़ और बड़ा हो गया है, जिसकी टहनियाँ अब पूरे हाईवे को ढक चुकी थीं। पेड़ की छाल पर अब राजू का चेहरा बन चुका था। डर के मारे गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये पेड़ अब हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा है। अगले चंद दिनों में हम सब इसका शिकार बन जाएंगे। कुछ हफ्तों बाद एक कार तेजी से उस हाईवे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही कार पेड़ के पास पहुंची, उसके टायर फट गए, पेड़ की लाल आंखें चमकी और आस्ता आस्ता वो पेड़ कार की तरफ बढ़ने लगा। उस पेड़ के डर से पास के गांव के लोग भाग चुके थे। अब उसको बचाने वाला कोई नहीं था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।